उसका पूरा वजूद रोशनी से बना हुआ था और उसके पर हल्के गुलाबी थे। परी ने कहा, रुबाब, अभी तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे रास्ते आसान कर दूंगी। ये कहकर वो गायब हो गई। रुबाब ने एक लम्हा भी जाया न किया, सादा लिबास पहना और महल से निकल गई। और यूं उसकी असल कहानी शुरू हुई। रुबाब घोड़े पर सवार थी, हवा तेज चल रही थी, धूप सख्त थी, लेकिन उसके दिल में अब भी उस परी की बात गूंज रही थी। दिन गुजरता गया, फिर रात आ गई। रुबाब ने एक सुनसान जगह पर घोड़ा रोका। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसे पहले जैसा खौफ महसूस नहीं हो रहा था। वो आहिस्ता से जमीन पर बैठी। उसका जिस्म थकन से चूर था, आंखें बोझल, मगर सोने से पहले उसने आसमान की तरफ देखा। दूर कहीं हल्की सी सुनहरी रोशनी चमकी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो परी। रुबाब के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो सो गई। अगला दिन फिर सफर, कभी पथरीले रास्ते, कभी सुनसान वादियां, कभी घुने दरख्त, लेकिन हर मुश्किल के बाद रास्ता खुद ब खुद आसान होता चला जाता। कभी उसे पानी मिल जाता जबकि आसपास कुछ न होता, कभी हवा ठंडी हो जाती जब धूप बर्दाश्त से बाहर होती। रुबाब अब समझ चुकी थी वो अकेली नहीं है। कई दिन के सफर के बाद उसका जिस्म जवाब देने लगा, पाँव जख्मी, होंठ खुश्क, मगर फिर दूर उसे कुछ नजर आया। गुलाबी रंग के बुलंद महल। वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ी। जैसे ही वो करीब पहुंची, उसने महसूस किया कि ये जगह जिंदा होते हुए भी वीरान है। न कोई आवाज, न कोई इंसान, सिर्फ खामोशी। रुबाब का दिल हल्का सा घबराया, मगर रुकना मजबूरी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता महल के अंदर दाखिल हुई। अंदर सब कुछ सलामत था, जैसे लोग अचानक गायब हो गए हों। बड़े बड़े हॉल, साफ फर्श, खूबसूरत दीवारें, लेकिन कहीं जिंदगी नहीं। रुबाब चलती चलती एक कमरे में पहुंची, जहां एक नरम बिस्तर रखा था। वो थक कर बैठ गई, आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, अब क्या होगा? वो आहिस्ता से लेट गई और कुछ ही लम्हों में नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। रात गहरी हो चुकी थी और फिर हल्की सी कदमों की आहट, धीमी मगर साफ, जैसे कोई महल के सुनसान रास्तों पर चल रहा हो। रुबाब की आंख अचानक खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।